ओम शांति। सुख की मोहमाया। इस परिस्थिति को समझने के लिए आइए एक घटना को समझें, मगर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे हैं और जिस डाल को वो पकड़े हुए थे उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भी भूल गया। तभी उस जंगल से शिव जी एवं पार्वती अपने वाहन से गुजरे। मां पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लो, फिर चलता हूं। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिव जी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। ठीक ऐसा ही हाल हमारा भी है। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था, वह जंगल है संसार और अंधेरा है अज्ञान। पेड़ की डाली है आयु, जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदे सांसारिक सुख है, जिसके कारण मनुष्य संकट को भी अनदेखा कर देता है और उन संकटों से निकलने वाले रास्तों की ओर भी मुंह फेर लेता है, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा ही है। हम इस संसार के शहद के सुख से इतना मगन हो जाते हैं कि हमको कोई दुख या संकट दिखाई नहीं पड़ती और दुख अशांति में हकत मरते रहते हैं। इसलिए इस संसार में सुख शांति से जीना है तो हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए और जिंदगी को सहज सरल तथा खुशहाल बनाना चाहिए। लेकिन आदमी यदि नहीं चाहेगा तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकते। इसलिए हमारी चाहत सुख शांति पाने के लिए रहना चाहिए। ओम शांति।